डियर स्टूडेंट्स, क्या आप सभी का भी सपना है नवोदय विद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई करने का? क्या आप भी नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 और 9 की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं है सर जी सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से हमको पढ़ना है, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से चीजों को जानेंगे, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा? तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, जब हम एग्जाम देंगे तब कौन से क्लास में पढ़ते होने चाहिए और क्या क्या कंडीशन है, हमारी एज क्या होनी चाहिए, तो सारा जो आपके मन में सवाल है, डाउट्स है, वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 या 9 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर से जरूर पहुंचाए ताकि वो भी सही इंफॉर्मेशन सही समय पर प्राप्त कर सके। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं नवोदय विद्यालय है क्या। ठीक है, क्लास 6 के बारे में हम बात कर लेंगे, लेकिन नवोदय विद्यालय क्या है? तो नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट रेसिडेंशियल स्कूल होते हैं, है ना, सरकारी आवासीय विद्यालय हैं, जहां जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए देखा होगा आपने, जो भी नवोदय विद्यालय है उनमें 75% जो सीट्स होती है गवर्नमेंट, मतलब कि जो रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनके लिए रिजर्व होती है। बाकी जो 25% सीट्स है वो ओपन होती है ना। जैसे टोटल लगभग नवोदय विद्यालय में, हर नवोदय विद्यालय में लगभग 80 सीट है, कहीं कहीं पे 40 भी है, लेकिन मैक्स ऑफ जितने भी नवोदय विद्यालय है 660 प्लस नवोदय है टोटल इंडिया में, है ना। और ये जो है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो आगे चलकर देश के विकास में बहुत योगदान देंगे, उनके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके। तो फिर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई इस तरीके से, है ना। मतलब यहाँ आपको सारी सुविधाएं दी जाती है, बच्चे यहीं आते हैं। देखिए क्लास 5 में बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है, 6 यहाँ से नवोदय विद्यालय से आप पढ़ेंगे, 6 में पहुंच गए नवोदय, 6 से लेकर 12 तक अपनी पढ़ाई करेंगे। यहाँ उनको रहने की सुविधा दी जाती है, वहीं पे अंदर में ही स्कूल होता है आपका, जहाँ आपको क्लासेस होती है, कक्षा में पढ़ना जाना होता है, वहीं पे आपका ग्राउंड होगा, वहीं पे आपकी साइंस की लेबोरेटरीज होंगी, कंप्यूटर्स होंगे, बुक्स होंगी, लाइब्रेरी, सब कुछ वहां पे सुविधा दी जाती है। जैसे जैसे चीजें बदलती जा रही है उस हिसाब से सुविधाएं उनकी बढ़ा दी जा रही है। वहीं पे आपको खाना खाना है, वहीं रहना है, मतलब समझिए क्लास 6 से लेकर 12 तक वो आपके लिए स्वर्ग है। समझ रहे हो ना बात? क्योंकि वहां पे पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, बिल्कुल उनके अंदर डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है, मेहनत करने की डेवलप हो जाती है, और फिर आगे चलकर वही आगे बड़े बड़े फील्ड में देश का नाम रोशन करते हैं। नहीं, क्योंकि देखिए लगातार आप जा रहे हैं, मतलब सेलेक्ट होके जा रहे हैं, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, 10,000 15,000 बच्चे एक जिले से, मैं बता रहा हूँ 5 से 10,000 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। जिले वाइज बात कर रहा हूँ, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। अगर ऑल इंडिया लेवल पे बात करें तो क्लास 6 में तो 30 लाख प्लस फॉर्म भरे जाते हैं। हर जिले में बात करें तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे 10,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, उसमें से 80 बच्चे सिलेक्ट होने हैं। समझ रहे हो? मतलब बच्चे जो हैं बिल्कुल सिलेक्ट होते आते हैं। जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, तो मेहनत तो करनी होगी आपको, ऐसे तो होगा नहीं, मेहनत करोगे तो जरूर आप सभी सिलेक्ट हो जाएंगे। चलिए आप बात करते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए। मतलब जो बच्चे क्लास 5 में होते हैं, 6 से पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे आसान मौका यहीं पे होता है, क्योंकि यहाँ पे 80 सीट्स होती है। और क्लास 9 में, अब देखिए क्लास 6 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया, बीच में किसी कारणवश वो छोड़कर चले गए, कोई भी कारण हो सकता है, ठीक, अब चले गए, अब जो सीट्स खाली रह जाती, जो वैकेंट रह जाती है, उनमें क्लास 9 में आप सभी बच्चों का एडमिशन होता है। तो उसमें सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं, मतलब कंपटीशन ज्यादा होता है, कहीं कहीं पे 5 सीट, कहीं 10 सीट, कहीं 15 सीट वैकेंट होती है। लेकिन क्लास 6 के लिए तो पूरी 80 सीट है, क्योंकि यहाँ से एडमिशन स्टार्ट होता है। और क्लास 11 में भी एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, वहां से पे आप अपनी स्ट्रीम चेंज करते हो, साइंस कुछ बच्चे, कुछ कॉमर्स के हो जाते हैं, कुछ ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप आजकल 2-3 साल से क्या हुआ है कि इंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट कर दिया गया यूनिवर्सिटी क्लास 11 के लिए। चलिए अब क्लास 6 की हम बात करें, ये बात हो रही क्लास 6 की। क्लास 6 के एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय मिलता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों इस एग्जाम को दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी 2027 की बात हो रही है, मतलब जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करें, जो बच्चे अभी क्लास 4th में होंगे, जो बच्चे अभी क्लास 4th में होंगे, अभी फरवरी मार्च अप्रैल तक उनका एग्जाम हो जाएगा। फिर जो आपका गर्मी के बाद वो किस पे चल जाएंगे, क्लास 5th पे। तो क्लास 5th में पढ़ते पढ़ते ही वो एग्जाम देंगे। उनको क्या क्या पढ़ना होगा? पहली सीढ़ी होगी सिलेबस को समझना। ये सिलेबस कंप्लीट पढ़ने के बाद तब जाकर सिलेक्शन होगा। इसको पढ़ोगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, मैथ्स के 20, लैंग्वेज में
हिंदी, इंग्लिश और जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसके आपके पास ऑप्शन होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1.25 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से 80 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आपका एग्जाम होता है बताते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, मतलब 4 ऑप्शन आपके पास होंगे और 4 ऑप्शन में से आपको ए बी सी डी एक कोई सही होगा तो उसको ऐसा गोला करना होता है। ओएमआर सीट वगैरह वो सब तो हम लगातार बताते रहते हैं, बस आप जुड़िए तो एक बार, इस तरीके से आपको पढ़ाई कराएंगे, आप भूलोगे नहीं। हम पिछले 8 सालों से लगातार बच्चों को तैयारी करा रहे हैं। आप बिल्कुल हम पर भरोसा कर सकते हैं, इस तरह से ओएमआर सीट भरना तो सिखाई देंगे हम। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे का, आपका कोई ब्रेक नहीं है, निगेटिव मार्किंग होती नहीं, मतलब अगर मान के चलिए आपने किसी आंसर पे गलत गोला भर दिया तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि गलत करने का अलग से नंबर कटेंगे, ऐसा नहीं होता। मीडियम हिंदी, इंग्लिश और अलग जो भी क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज आप चुन सकते हो एग्जाम के मीडियम के तौर पे। ठीक है, चलिए अब एलिजिबिलिटी, क्या क्या कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी तब जाकर आप क्लास 6 नवोदय विद्यालय के लिए एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन मस्ट नॉट हैव बीन born बिफोर 1/5/2015, मतलब कि 2015 है, 1 मई 2015 और आफ्टर क्या है 31 जुलाई 2017, मतलब बच्चे का जो जन्म है बोला जा रहा है वो इसके बाद नहीं होना चाहिए और इसके पहले नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बच्चा एलिजिबल नहीं है। इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, मतलब 1 मई 2015 से 31 जुलाई 2017 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए। सेम डेट में भी बच्चे का जन्म हुआ है तो बच्चा एलिजिबल है। ठीक है, ये पहली कंडीशन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये फुलफिल कीजिए। इसके बाद है ओनली द बोनाफाइड रेसिडेंस कैंडिडेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कंसर्न वेयर द जवाहर नवोदय विद्यालय हैज बीन लोकेटेड एंड स्टडिंग क्लास 5th in the same district are eligible to apply for admission in JNVS through यूनिवर्सिटी, मतलब जो इंट्रेंस टेस्ट होता है उसके थ्रू एडमिशन पा सकते हैं। अब समझाता हूं, इसमें कहा जा रहा है कि जहां जिस जिले में आप कक्षा 5 पढ़ रहे हो, कक्षा 5 क्लास 5 आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से जिस जिले से पढ़ रहे हो उसी जिले के आप निवासी होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट के आपका निवास होना चाहिए, रेसिडेंस जो है आपका उसी जिले का होना चाहिए। ठीक है, और उसी जिले के नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी दूसरे जिले से पढ़ाई कर रहे हो कक्षा 5 की, दूसरे जिले के नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हो कक्षा 6 में, आपका निवास कहीं और का, तो ऐसा नहीं, तीनों चीजें सेम टू सेम, मतलब जिला भी सेम, आपका जहां से आप नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई करोगे, जो नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा, साथ ही क्लास 5 भी उसी जिले में पढ़ोगे, आपका रेसिडेंस भी जो निवास है वो भी वहां का होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट कंडीशन, ये भी फुलफिल करोगे तब। इसके बाद कैंडिडेट हु हैव आज क्लास 5 बिफोर द सेशन 2026-7 और रिपीटेड कैंडिडेट आर नॉट अलाउड। मतलब देखिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो एग्जाम है आप केवल एक बार दे सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते। या फिर जिन बच्चों ने 2026-27 सेशन, मतलब जो अभी बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है, ये अप्रैल के बाद जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उसी में बच्चा कक्षा 5 पढ़ेगा, उसके पहले अगर आप पढ़ लोगे तो भी एलिजिबल नहीं, क्योंकि उससे पहले सेशन में क्लास 5 पढ़ लिया, मतलब आप बड़े हो गए ना। उसी एकेडमिक सेशन में जैसे आपने अभी मई जून में आप एडमिशन लोगे, पढ़ोगे, क्लास 5 पढ़ोगे, उसी में दिसंबर जनवरी में आपका एग्जाम होगा, मतलब क्लास 5 पढ़ते हुए बच्चे एग्जाम देते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद है कैंडिडेट हैज टू स्टडी क्लास 5 एनी गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब देखिए आप किसी भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ना चाहिए। प्राइवेट भी हो सकता है, देखिए आप ये मत समझिए कि केवल गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ना है, देखिए मान्यता प्राप्त स्कूल होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, और आप इस एकेडमिक सेशन में इसी क्लास किसमें 5th में पढ़ते होने चाहिए। अभी बच्चा क्लास 4th में पढ़ रहा होगा, जैसे ही मई में जब नए नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन होता है, अप्रैल मई जून जुलाई जब भी होता है, तो आप क्लास 5th में हो उस समय, और 31 जुलाई के पहले पहले आपको क्लास 5th में एडमिशन ले लेना है। अगर उसके बाद लोगे तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, और एक होता है रूरल और अर्बन का। देखिए टोटल 80 सीट्स होती हैं, टोटल 80 सीट्स हैं, उनमें 75% जो सीट है वो रूरल बच्चों के लिए यानी ग्रामीण बच्चों के लिए, और 25% सीट जो है वो ओपन होती है, मतलब उसमें अर्बन जो भी मतलब अच्छे नंबर लेकर आएगा वो उस सीट्स को क्लेम कर सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए, तो रूरल और अर्बन का मतलब है कि जो बच्चे जिनका स्कूल का लोकेशन ग्रामीण क्षेत्र में है वो उसके अंतर्गत आएंगे, उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना पड़ता है। ठीक है, अलग से एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा केवल नवोदय 6 के लिए, 9th के लिए। अभी हम देखते हैं आगे। देखिए जो आपका सिलेबस था, तो मेंटल एबिलिटी में टोटल 10 चैप्टर होते हैं। ठीक है, 10 चैप्टर, हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन, बस यही चैप्टर आते हो, यही पढ़ना है, बिल्कुल आराम से कर लोगे। यहाँ ऑड मैन आउट है, सबसे अलग छांटना होता है कि 4 आकृतियों में सबसे अलग कौन सा है। सिमिलर फिगर मतलब इसके समान आपको फाइंड करना होता है। पैटर्न कंपटीशन मतलब इस पैटर्न को
इसमें से 4 ऑप्शन में से किसी एक को जोड़कर कंप्लीट करना होता है। ठीक है, इसका फिगर सीरीज कोई भी चीज एक सीक्वेंस में श्रृंखला में चली जा रही है, उसी को आपको बताना है। इसके बाद एनालॉजी, इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन किससे होगा ये पूछा जा रहा है। इसके बाद है आपका ज्योमेट्रिकल फिगर, इस पार्ट को जोड़कर कंप्लीट ज्योमेट्रिकल फिगर आपको बनाना है। फिर आगे चलते हैं, मिरर इमेज, दर्पण आकृति। ठीक है, ये दर्पण आकृति का क्वेश्चन हो गया कि मतलब ये देखो यहाँ मिरर यहाँ रख दिए, तो अब ये इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। पेपर काटनिंग, अब पेपर आपके पास अलग अलग शेप में है, उसको आप फोल्ड कर रहे हो, कट कर रहे हो, पेपर को अनफोल्ड करोगे, पेपर कैसा दिखेगा। स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति का निर्माण करना है। फिर आपका समाहित आकृति, यानी कि ये वाला पार्ट किसमें छिपा हुआ है, ये सिलेबस पढ़ना है, तो हम आपको अच्छे से पढ़ाई देंगे। इसके बाद सिलेबस है मैथ्स का। देख लो मैथ्स के अंतर्गत आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है ध्यान से। नंबर सिस्टम है आपके सिलेबस में, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर है, फैक्टर मल्टीपल है, डेसिमल और फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ में। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये सब चीजें आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हिंदी का सिलेबस। अब देखिए जो बच्चे हिंदी मीडियम चुनेंगे उनको हिंदी का ऑप्शन रहेगा, जो इंग्लिश वाले इंग्लिश, और बाकी अगर अलग से लैंग्वेज आप लेते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज तो उसके ऑप्शन आएंगे आपके पास। ठीक है, बस आता क्या, इसमें 4 पैसेज आते हैं, 4 कहानियां आती है, उनमें से आपको क्वेश्चंस बताने हैं जो भी पूछे जाएंगे, हर पैसेज से 5 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप गद्यांश से तो क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट बन जाएंगे, लेकिन आजकल क्या थोड़ा बहुत ग्रामर भी मिक्स कर दिया जाता है, तो हम आपको बेसिक ग्रामर भी पढ़ाते हैं, समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, इसके बाद शीर्षक, सामान्य मुहावरे, वाक्यकार, शब्द भेद, लिंग और वचन, हम सारी चीजें आपको यहाँ पे कवर करते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में भी पैसेज ही आते हैं आपके 4 पैसेज, उसके अंतर्गत हम ग्रामर का पोर्शन कवर करते हैं। इस तरीके से बात हो गई नवोदय विद्यालय क्लास 6 की। अब बात करें नवोदय विद्यालय क्लास 9th की, तो नवोदय विद्यालय क्लास 9th में बच्चों का एडमिशन कैसे होता है। बच्चा क्लास 8th में पढ़ता होना चाहिए जब बच्चा एग्जाम देगा, ठीक है ना, याद रखिए। अब क्या होता है, क्लास 6 में बच्चों का एडमिशन हुआ, कुछ सीट्स जो होंगे बच्चे छोड़कर चले गए, किसी कारणवश होम सिकनेस है या तबियत खराब हो गई किसी भी कारणवश, ठीक है, कि उनको वहां नहीं पढ़ना है। अब कुछ जो सीट्स है 10 12 15 सीट्स वैकेंट हो गई, तो वही जो वैकेंट सीट है उनको भरने के लिए नवोदय विद्यालय क्लास 9th में एडमिशन होता है। ठीक है, इसे लेस्ट कहा जाता है, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट। इसमें भी बॉयज और गर्ल्स दोनों एग्जाम दे सकते हैं, दोनों के लिए सीट्स होती हैं। जो भी सीट्स है वो पहले से जब भी नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तो वहां पे आपको शो कर दिया जाता है कि इस जिले में नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए इतनी सीट्स है। अब देख लेते हैं एग्जाम का पैटर्न, सिंपल सा। आपको यहाँ पे मैथ्स, जनरल साइंस, हिंदी और इंग्लिश, सब कुछ लैंग्वेज नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों, मतलब ये चारों सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में आएंगे कंपलसरी है। मीडियम केवल हिंदी और इंग्लिश होता है। ठीक, अगर आप देखो हिंदी और इंग्लिश तो सबको सॉल्व करना ही है। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज चुन लिया मीडियम एग्जाम का, तो मैथ्स के क्वेश्चन हिंदी में आएंगे और जनरल साइंस के क्वेश्चन हिंदी में आएंगे। इंग्लिश चुना हुआ है तो मैथ्स के क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे और साइंस के क्वेश्चन इंग्लिश, और हिंदी इंग्लिश तो आना ही है। टोटल देखो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हो गए और 100 मार्क्स का पेपर हो गया। फाइनल मेरिट बनती है 85 पे। 85 पे कैसे, मतलब मैथ्स के नंबर जुड़ते हैं, बिल्कुल साइंस के नंबर जुड़ते हैं, और इन दोनों में से जिसमें आपके ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसको कंसिडर किया जाता है। जैसे हिंदी में आ गया 15 नंबर और आपके इंग्लिश में आ गया 14 नंबर, तो जिसमें ज्यादा है उसको कंसिडर किया जाएगा। हिंदी में आ गया मान ली 11 नंबर, इंग्लिश में आ गया 9 नंबर, तो हिंदी के नंबर को कंसिडर किया जाएगा, दोनों में जिसमें ज्यादा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एग्जाम होता है। ये जो एग्जाम होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम सिंपल सा जैसे क्लास 6 का एग्जाम होता है, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है, कोई यहाँ पे ब्रेक आपका नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए नेगेटिव मार्किंग भी कुछ नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मीडियम एग्जाम अभी बताया हिंदी और इंग्लिश हो सकता है, मेरिट बनती है मैथ, साइंस और हिंदी इंग्लिश, जिसमें भी ज्यादा नंबर आ रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले, तो जिस प्रकार हमने देखा क्लास 6 के लिए क्या था, वहां पे 6 के लिए कि 1 मई 2015 से बच्चे का जन्म जो है 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए। और यहाँ पे क्लास 9 के लिए देख लीजिए सिंपल सा, 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 के बीच बच्चे का जन्म होना चाहिए। सेम डेट में वो बच्चा एलिजिबल है। ठीक है ना, और फिर वही बच्चा क्लास 8 जो एकेडमिक सेशन अभी 2026-27 वाला, यानी कि अभी मई के बाद जो स्टार्ट होगा, अभी क्लास बच्चा जो अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देगा ना फरवरी में, वो बच्चा अभी 7th में होगा, अभी क्लास 7th का एग्जाम देगा। जैसे 7th पास होगा अभी देखिएगा अप्रैल मई में वो पहुंच जाएगा कहाँ, क्लास 8th में, वही 8th पढ़ते हुए ही बच्चा एग्जाम देगा। ठीक है, वही बच्चा एलिजिबल है। अब स्कूल का लोकेशन उसका जहां भी होगा, देखिए क्लास 8th वो जिस जिले से पढ़ेगा उसी जिले के नवोदय विद्यालय में उसका सिलेक्शन होगा, उसका निवास भी वहीं का होना चाहिए। ये बात बिल्कुल आपको याद रख लेनी है। चलें आगे, फिर से देखिए अब सिलेबस देख लेते हैं क्लास 9 के लिए नवोदय विद्यालय। तो बस 6 जैसा ही, लेकिन लेवल बढ़ा दिया गया है। देखो क्या क्या है, रेशनल नंबर्स है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्यूब रूट्स है, क्यूब एंड क्यूब रूट, एक्सपोनेंट एंड पावर, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल,
इसके बाद कंपेरिजन क्वांटिटीज में बहुत सारी चीजें हैं, देख सकते हो आप। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स है, मेंसुरेशंस के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी इंक्लूडिंग फैक्टराइजेशन, है ना। इसका डेटा हैंडलिंग के बहुत सारे टॉपिक्स है, इनको हमको कवर करना है। इसमें प्रोबेबिलिटी भी हमको पढ़नी है, यानी प्रायिकता के भी चैप्टर है। बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया। और इस बार तो आपने देखा होगा, क्लास 6 की बात करें, क्लास 9 की जैसा पढ़ाया बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हुए। बाकी फिर साइंस का जो सिलेबस है, देखो इतना सा पढ़ना है, इतना से पढ़ने में हम इतने अच्छे से पढ़ा देते हैं। पूरे 35 क्वेश्चंस जैसे हमने पढ़ाए वैसे आए। एक बार आप सर्च करके लिख लीजिए, लास्ट में आप क्या कि बस बाय रोड स्कूल लिख दीजिए, आपको देखने को वीडियो मिल जाएंगे कि किस तरीके से हमने पढ़ाया। पूरे 35 क्वेश्चंस है, 35 के 35 हमने जैसे पढ़ाए बिल्कुल सेम टू सेम आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ये आपका सिलेबस है जो हमको पढ़ना है, साइंस के अंतर्गत कवर करना है। उसी प्रकार इंग्लिश में देखो, ये सिलेबस है आपका। अनसीन पैसेज है, ठीक है, वर्ड एंड सेंटेंस है, स्ट्रक्चर लिंग है, ये सब सारी चीजें कवर करना है। हिंदी में ये सारी चीजें पढ़ना है, और तब जाकर फिर ये पहली सीढ़ी कंप्लीट होगी। फिर एग्जाम के लिए रेडी होगे, मॉडल पेपर मॉक टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस कराएंगे, और फिर आप सिलेक्ट हो जाओगे। ये एग्जाम का पैटर्न है। बाकी अगर किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेहनत करो, मेहनत करोगे स्टार्टिंग से जुड़कर, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह इस लिस्ट में आप सभी शामिल हो जाओगे। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करा रहे हैं। बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। अब बारी है आप सभी की, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तो उनके लिए हमारा नया लाइव बैच स्टार्ट कर दिया गया है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए नवोदय लाइव बैच 1, और फिर अगर आप चाहते हो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना, साथ में नवोदय विद्यालय भी हो जाए, मतलब तीनों एक साथ, तो हमारा तेजस लाइव बैच 1 है। यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। मॉडल पेपर मॉक टेस्ट जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, प्रोवाइड आपको किए जाएंगे। कंप्लीट पैकेज है तैयारी के लिए। साथ ही नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड बैच का भी ऑप्शन है। नवोदय के लिए नवोदय अल्फा, सैनिक के लिए सैनिक अल्फा, तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड चाहिए कि सर जी सैनिक स्कूल भी हो जाए, नवोदय विद्यालय भी हो जाए, सैनिक स्कूल भी हो जाए, ठीक है, मतलब मिलिट्री स्कूल भी हो जाए, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल, तीनों की तैयारी के लिए रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो हमारा अर्जुन बैच है। बैच में इनरोल करने में दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी जो भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार समय पर आपको मिलता रहे, है ना। तो इस वीडियो में आप सभी को लगातार बच्चों की डिमांड थी, सर जी हमको नवोदय विद्यालय क्लास 6 और 9 के लिए एग्जाम देना है, 2027 में एग्जाम देंगे, तो एक वीडियो बना दीजिए। तो बिल्कुल हमारा बैच भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल जल्दी से जल्दी आप सभी जुड़कर तैयारी कर सकते हो। जितनी जल्दी आप तैयारी करना स्टार्ट करोगे, उतना आपके पास एक्स्ट्रा समय होगा, उतने आप पीछे नहीं होगे। अगर आप 2 महीने रुकते हो, 3 महीने रुकते हो, सर जी हम जब फॉर्म आएंगे तब भरेंगे, तो बेटा लास्ट में 4 महीने में कहां से आप तैयारी कर पाओगे अच्छे से? समझ रहे हो ना, कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं कर पाते। सभी का दिमाग अलग अलग होता है, सभी को, किसी को कम समय चाहिए होता है, किसी को ज्यादा समय। तो हम चीजों को मेंटेन करके चलते हैं। अगर अभी स्टार्टिंग से जुड़ोगे तो सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा है। बाकी किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।